लेखपाल इनके बसे में नहीं है। जो तहसीलदार और एसडीएम की नौकरी करता है लेखपाल, ये बार बार हमारे बोर्ड बिराते। इसलिए क्या समस्या, मेन समस्या क्या हो? समस्या ये है, हम लोग 5 दिन से यहाँ पर आकर धरना दिए हैं, इसलिए कि हमारी जात पहले बनती थी, इस समय हमारी जात रोक दी गई थी। तारीख को भी बना है, इसके बावजूद 24 तारीख को भी आप लोग जात प्रमाण पत्र बना? हाँ बना है। इसके अलावा डीएम साहब, लेखपाल, तहसीलदार, इन लोगों को कोई इसका वैल्यू नहीं है। इन लोगों को अरे उनको शर्म आनी चाहिए कि हमसे पूछ रहे हैं कि हम किस बाप के औलाद हैं। पहले अपने बाप के औलाद को आप खुद जानो, फिर आप हमसे सवाल करो कि आप किस बाप के औलाद हो। उन्होंने ज़बरदस्ती हम लोगों को प्रताड़ित किया जा रहा है। हमारे बच्चों का एडमिशन नहीं हो रहा है, उनका छात्रवृत्ति नहीं मिल रही है, वो नौकरी में परीक्षा देकर पास होते हैं, सिलेक्शन होने के बाद जात प्रमाण पत्र मांगे जा रहे हैं, जात प्रमाण पत्र इस समय नहीं दिया जा रहा है, इसलिए वो नौकरी से भी निकाले जा रहे हैं। सब मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री सबके यहाँ हम लोगों का लेटर गया है। नमस्कार, सप्ताह प्रभाव में का स्वागत है। आज हम आए हैं गाजीपुर सरजू पांडे पार्क में, जो कि अनुसूचित जनजाति यानी कि गोंड परिवार का अनुसूचित जनजाति के लिए जाति प्रमाण पत्र के लिए आज धरने का 5वां दिन, धरने का यहाँ पे 5वां दिन है, जो कि बहुत ही मकसद से लोग मतलब कि रोज़ यानी कि 5 दिन से यहाँ डटे हुए हैं। और कुछ यहाँ पे लोग हैं, इन लोगों से जानने की भी कोशिश करेंगे कि आखिर में क्या चीज़ें कही गई, किन अधिकारियों ने आया, इससे पहले जातियाँ बनती थी और फिर बाद में उसको बंद कर दिया गया, आखिर किन कारणों से। आइए हम कुछ लोगों से जानने की कोशिश करेंगे। यहाँ पे बहुत सारे लोग हैं यहाँ पे, जो कि धरने का 5वां दिन है, जिससे सभी लोग से ये जाहिर हो जाएगा कि आखिर में किन कारणों से, आखिर में क्या कारण है जाति जो प्रमाण पत्र है आखिर बनने का, ना रुक जाने का, मेन मकसद क्या है, रुक जाने का आखिर में क्या कारण हो गया। अच्छा ये बताइए हमें कि जो ये जाति प्रमाण पत्र पहले बनता था, ठीक है, जो धरना का 5वां दिन है, जाति प्रमाण बनता था, आखिर में रुकने का मेन कारण क्या हो सकता है? ज़बरदस्ती है शासन का, जिला प्रशासन का, और पूरे शासनादेश रहते हुए भी ये लोग नहीं जारी कर रहे हैं, तो उसके लिए तो कोई है नहीं जोर जबरदस्ती के आगे। अब हम लोग लोकतंत्र तरीका से सरजू पार्क में धरना दे रहे हैं। जब तक हम लोग का सर्टिफिकेट निर्गत नहीं होगा तब तक हम धरने पर बैठे रहेंगे। अच्छा, मतलब ये धरना प्रदर्शन जो है लगातार चलता ही रहेगा जब तक आप लोग की बातें नहीं मान ली जाए? हम लोग की मांग पूरी नहीं होगी तब तक धरना प्रदर्शन चलता रहेगा। धरने का कौन सा दिन है? 5वां दिन है। 5वां दिन लगातार आप लोग यहाँ पे डटे हुए हैं? डटे हुए हैं, रात दिन यहाँ पे सब लोग ही रहते हैं? रातों दिन रहते हैं, हाँ, बनाते खाते हैं लोग। अधिकारियों का यहाँ पे आगमन रहा कि नहीं रहा? अच्छा जी, कोई अधिकारी का आगमन नहीं था, क्योंकि जिला महोदय से हमको पास आ जाइए करीब से। आज अवगत कराया गया है कि आज राइफल क्लब में अधिकारियों के साथ हमारी बैठक है। अच्छा, आज बैठक है? आज 3 बजे बैठक राइफल क्लब में है। अच्छा, राइफल क्लब में जी। तो क्या वहाँ पे लग रहा है आपको, शासन कुछ लग रहा है कि वहाँ पे कुछ हो सकता है? हाँ, मुझे तो विश्वास है, जो हमारा हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट का आदेश हमारे पास है, तो इसी आधार पे हम लड़ाई लड़ रहे हैं। क्योंकि सारी चीज़ें तो पहले तो ये जो प्रमाण पत्र है आप लोगों का, ये तो पहले एकाएक रोक दिया गया, इसका क्या कारण हो सकता है? बीच में रोकना है, इसका आखिर में बीच में फुल स्टॉप लगाना क्या कारण है? जब से आरिका खौरी जी जिला अधिकारी आई हैं, तब से हमारा जात प्रमाण पत्र बंद हुआ है, नहीं तो हर तहसील में कुछ न कुछ बनता था। तो हम जिला अधिकारी से पूछना चाहते हैं कि इस बीच में कौन सा शासन का आदेश है आपके पास कि गौड़ समाज का जाति प्रमाण पत्र जारी न किया जाए। कई बार मिले, हमने कहा कि जो आपके पास आदेश आया है उसे मुझे प्रदान किया जाए। जो भी आदेश है आप हमारे सामने आकर प्रदर्शित कीजिए, ताकि हम जाने कि इन कारणों से रुका हुआ है कि नहीं। आज तक मुझे कोई डीएम कार्यालय से कागजात उपलब्ध नहीं कराया गया। हम क्षुब्ध होकर के अपना धरना प्रदर्शन। अच्छा, शांतिपूर्वक यहाँ पे धरना प्रदर्शन पूरा हो रहा है? यहाँ पे ये क्यों, ये नहीं है कि हल्ला गुल्ला, कोई मतलब कोई चीज़ नहीं, बवाल वाल कुछ नहीं किया जा रहा है ना? क्या मतलब कि धरना प्रदर्शन जो आप लोग शांतिपूर्वक, यहाँ पे कोई बवाल कुछ नहीं करना है, बस शांतिपूर्वक ऐसे ये हर साल जी करनी है? हम शांतिपूर्वक धरना पे बैठे हैं।
कोई अधिकारी नहीं कह सकता है जनपद का कि उदंडता करते हैं। हम अपनी मांग को लेकर के सिर्फ बैठे हैं। हमारा एक ही सवाल है, हमारा जात प्रमाण पत्र जारी कर दीजिए। बस एक ही सवाल, बस एक ही सवाल कि पहले जाति प्रमाण पत्र बनता था लेकिन उसको बीच में रोक लिया गया। आखिर क्यों? आखिर अगर आपको जब मतलब उसको रोकना ही था तो उसको पहले बनाना नहीं चाहिए था। आइए कुछ लोगों से और हम जानने की कोशिश करेंगे। ये 5वां दिन हो गया। चलिए जी, आज 5वां दिन हो गया। 5 दिन में कितने अधिकारियों का यहाँ आगमन रहा आप लोग के पास? कोई श्रीमान अधिकारी यहाँ पर नहीं आए हमारी व्यथा सुनने के लिए। सिर्फ पहले दिन जो हमारा जुलूस आया था तो पत्रक लेने के लिए नायब तहसीलदार गाजीपुर आए थे, वो पत्रक लिए। इसके बाद कोई पूछने नहीं आया। अच्छा, मतलब कि बस पहले दिन आए और फिर उसके बाद किसी ने यहाँ पे कोई अधिकारी झांकने तक नहीं आया कि आखिर लोग यहाँ पे कैसे हैं कैसे नहीं है, कि उनकी मांग क्या है, मतलब इन सारी चीज़ों को जानने के लिए कोई इच्छुक नहीं हुआ है ना? नहीं, ऐसा दरअसल मांग पत्र हमको दे चुके हैं। अच्छा, वो दे चुके हैं। हम लोग दे चुके हैं मांग पत्र उनको। आप लोग उनको दिए हैं लेकिन उसका कोई रिप्लाई अभी तक नहीं है? रिप्लाई नहीं आया। उसी संबंध में आज जो है समाज कल्याण अधिकारी श्रीमान CRO साहब और समस्त तहसीलदार जनपद गाजीपुर के साथ राइफल क्लब में 3 बजे वार्ता होनी है। अब देखिए क्या निष्कर्ष निकलता है। मतलब आशा लग रहा है कि आज हो सकता है कि निष्कर्ष कुछ निकल जाएगा। यहाँ पे ऐसी बात नहीं है, कुछ माताएं भी हैं, हम उनसे भी जानने की कोशिश करेंगे कि वो भी 4 दिन से पूरा यहाँ पे डटी हुई हैं। कितनी समस्या हो रही होगी, मतलब कि ये आप यही देखिए ना कि सबसे बड़ी बात यहाँ पे है कि इनके घर पे छोटे छोटे बच्चे भी होंगे। ऐसी बात नहीं है, उन सभी यानी उन बच्चों को घर छोड़ करके ये यहाँ 5 दिन से डटी हुई हैं। किन चीज़ों के लिए? सिर्फ अपने बच्चों यानी अपने पीढ़ियों के फ्यूचर के लिए। आइए हम पूछते हैं माता जी से। माता जी, 4 दिन से अभी यहाँ डटी हुई हैं। 5 दिन आज 5वां दिन हो गया। हाँ, हम लोग अपना जाति के लिए मतलब जारी किए हैं, कोई सुनवाई नहीं है। DM ले लेकर CM तक कोई सुनवाई नहीं है। मतलब कोई यहाँ पे आ नहीं रहा झांकने के लिए कि यहाँ पे कुछ दिख रहे ना। यहाँ पे माता जी भी हैं यहाँ पे और वो 5 दिन से यहाँ डटी हुई हैं। कम से कम ये तो होता ना कि अगर आप यहाँ पे आते, इनकी बातों को सुनते और कुछ तो आश्वासन देते। आज 3 बजे कहा गया है, मतलब 3 बजे कहा गया है कि आश्वासन मिलेगा, लेकिन देखते हैं कुछ लोगों से और हम बातें करेंगे कि इस विषय में कि आखिर में क्या कारण मेन क्या हो सकता है। आइए कुछ लोग यहाँ पे और हैं। भैया जी बताइए, कुछ बारे में बताइए, आखिर क्या मेन कारण क्या हो सकता है? आखिर जाति बंद करना, हमें देखिए मेन मकसद यही जानना है कि जाति बनता था, बंद करने का क्या कारण है? यहाँ जाति बंद करने का मेन कारण राजनीतिक द्वेष है। राजनीतिक द्वेष है ना जी। यहाँ से 7 समाजवादी पार्टी के विधायक जीते हैं। इन लोगों का मानना है इस सरकार का कि यहाँ के लोग, यहाँ का गौंड परिवार समाजवादी पार्टी का साथ देता है, इसलिए हम लोगों को प्रदंडित किया जाता है। सर, वो तो एक राजनीति तो अलग मैटर हो गया, लेकिन ये सारी जो चीज़ें होती हैं जैसे कि अपना अधिकार जो होता है, ये तो आप लोग का अधिकार है, पहले भी था, लेकिन उसको बंद कर देना बीच में। अधिकार तो था लेकिन अभी सत्ता का मनमानी हो रहा है। सर, जैसे कि जो आप लोग को अधिकार इससे पहले मिल गया था, जाति प्रमाण पत्र बन रहा था, ठीक है, लेकिन इसको बीच में एकाएक रोकना, आखिर में ये कैसा अधिकार होगा कि अधिकार देकर फिर छीन लेना? ये कोई ऊपर से कोई कार्रवाई नहीं है, ये अपना जो है मौखिक आदेश के ऊपर सब अधिकारी रोके हुए हैं। बस यही बात है ना। आइए कुछ लोगों से और जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर में क्यों खाना दे करके कुछ दिन खिला करके फिर उसको उस थाली को हटा देना है ना, यही बात हुई ना। खाना दिए और फिर थाली को हटा दिए, तो आखिर में क्या कारण है? चलिए जी बताइए क्या कारण हो सकता है। माता यहाँ पे देखिए, एक लोग नहीं बहुत सारे माता यहाँ पे हैं, उन लोग से हम जानने की कोशिश करेंगे। आइए अमन समय कोशिश करके यहाँ पे आए, करीब आए और कोशिश करें जानने की कि आखिर में क्या कारण है। 5 दिनों से ये लोग भी डटी हुई हैं कि माता जी बताइए आखिर क्या कारण हो सकता है कि आखिर आप लोग 5 दिन से डटी हुई हैं और कोई यहाँ पे अधिकारी नहीं आ रहा? सब लोग का कोई नहीं आए हैं। चलो हम लोग ये चाहते हैं कि जब तक हमारा जात प्रमाण पत्र जारी नहीं हो जाएगा तब तक यहाँ से धरना हम हटा नहीं सकते हैं। अच्छा, जब तक आप लोग की बातों की सुनवाई नहीं हो जाती तब तक आप लोग हटेंगे? हाँ, हमारा बच्चा का एडमिशन इसी जात प्रमाण पत्र के बगैर नहीं हो पा रहा है। हमारा बच्चा नवोदय पास किया है और गाजीपुर के विद्यालय में वो प्रिंसिपल साहब कह रहे हैं कि अपना जात प्रमाण पत्र लाइए तभी तो बच्चा का एडमिशन होगा। ये बताइए, गरीब बच्चा किसी का नहीं पढ़ सकता है? क्यों नहीं? तो सबका अधिकार है। सबका अधिकार है ना, तो क्यों नहीं DM साहब यहाँ पर आ रही हैं? क्या बात है, उसको बताइए कि क्या बात है।
देख रहे हैं ना, यानी एक बच्चे की फ्यूचर, ये एक माँ की, आप माँ की आशा देख रहे हैं ना, ये माँ की आशा बोल रही है। ये नहीं कि इनके यहाँ धर नहीं पाई है, ये चाहती तो घर बैठ सकती थी, इनके घर में भी परिवार है, आदमी है, वो आ सकते थे, लेकिन एक माता है अपने बच्चे की फ्यूचर के लिए यहाँ आई हैं। और इनके बच्चों का ना एडमिशन किस लिए रुका हुआ है? सिर्फ जाति प्रमाण पत्र के लिए। डीएम साहब को 4-5 दरखास्त दिए हैं। आप लोग दे चुके हैं 4-5? हाँ, 4-5 दरखास्त दिए हैं, मगर वहाँ पर जाने पर तहसीलदार बोलता है कि तुम कहीं चल जाओ, डीएम के यहाँ जाओ, मोदी के यहाँ जाओ, जोगी के यहाँ जाओ, हम लोग तुम लोग जात प्रमाण पत्र नहीं बनाएंगे। मतलब ये साफ जाहिर कर देना तहसीलदार की, यानी हम कुछ करेंगे नहीं, चाहे तुम कहीं जाओ। जाने पर बहुत अटबट बोलते हैं, कहते हैं कि तुम लोग और नहीं हो, तुम लोग भरभूज हो, तुम लोग ये नहीं हो, ये नहीं। तुम लोग पहले जारी किया गया था जात प्रमाण पत्र। क्या हम तो यही बोले कि सर हमारा पूरा सर्टिफिकेट है, देख लीजिए। आप लोगों के पास तो एक प्रमाण पत्र है, पूरा तरह से प्रमाण पत्र है कि जारी हमारा किया गया। परिवार का है, बस सिर्फ हमारे बच्चा का। और वो लोग बोले कि आज तुम्हारा बच्चा, अगर तुम सर्टिफिकेट बनवाने आ रही हो, कल के डेट में तुम्हारा बच्चा हो ना सके किसी मुस्लिम से शादी कर ले। हम कहें बोले सर से कि सर ये बताए, हम शादी करने आए हैं अपना, हम सर जात प्रमाण पत्र बनाने आए हैं और हमारा जारी कीजिए और हमारा बच्चा का एडमिशन हो जाए। वो बोले कि हम नहीं कर सकते हैं। देख रहे हैं ना आप, यानी कि ये सारी चीजें ना सिर्फ एक मुद्दे को लेकर के है कि जात प्रमाण पत्र, सिर्फ जात आखिर पहले बनता था तो अब क्यों नहीं बन रहा है। यानी कि जो कि जितने भी जात प्रमाण पत्र जो भी आखिर में जो भी है ना, सब लोग यही जानना चाहते हैं कि आखिर में मेन कारण क्या हो सकता है। पहले बना फिर बंद हुआ, पहले आखिर में। अच्छा, ये बताइए हम एक बात हम और जानना चाहते हैं कि जो जाति प्रमाण पत्र पहले बनाई गई थी, ठीक है ना, तो उन्हीं लोग के निर्देश अनुसार बनाई गई थी ना, जो भी बना गया इससे पहले तो उनके निर्देश से बना था। इससे पहले पूर्व में जो है मंगलम प्रसाद सिंह जिलाधिकारी थे, तो उनके देख रेख में सभी छात्र खुशी से अपना जो है पढ़ाई लिखाई नौकरी में आवेदन किए। और जो है परीक्षा का वक्त आया, एडमिशन का वक्त आया, तो छात्र को ये जब से अरेका अखौरी डीएम आई है, छात्रों के साथ जो है इतना घिनौना कार्य कर रही है हमारे गौड़ समाज के साथ कि अब क्या बताया जाए, कहने में भी शर्म आती है। ये भी पढ़ लिख के IAS PCS बन करके जो है अधिकारी बनी है। क्या जनजाति समाज के लड़के बच्चे पढ़ करके IAS PCS नहीं बन सकते? क्यों नहीं बन सकते? सबका अधिकार है। तो इनका ये मौलिक अधिकार नहीं है, ये हमारा अधिकार है कि हमें जाति प्रमाण पत्र दें और हमारे बच्चे खुशी से। एक ही बस है कि हम लोग का जाति प्रमाण पत्र जारी कर दिया जाए, बस मेन मकसद है। इसलिए कि हमारे जितने छात्र छात्राएं बच्चे नौकरी के लिए ललायित हैं, जहां भी अप्लाई करते हैं जाति प्रमाण पत्र मांगा जाता है। मांगना ही। तो जब जाति प्रमाण पत्र जारी नहीं होगा तो कहां से वो अप्लाई करेंगे, कैसे करेंगे, लाभ कैसे मिलेगा? और आइए कुछ लोग और जानने की कोशिश करेंगे, आखिर कारण मेन कारण जानना है हमें, और कुछ नहीं। पहले प्रमाण पत्र बनता था लेकिन अब क्यों नहीं बन रहा है, कारण जानने चाहिए। बताइए आखिर कारण क्या है कि पहले बनता था लेकिन अब क्यों नहीं बन रहा है? शासन और प्रशासन की सीधे गुंडागर्दी है, वो हमारी जात निर्धारण करने के लिए कहीं ना कहीं असक्षम है, क्योंकि यह शासन सत्ता का दबाव है। और यह हमसे पूछ रहे हैं कि हम किस बाप के औलाद हैं। अरे उनको शर्म आनी चाहिए कि हमसे पूछ रहे हैं कि हम किस बाप के औलाद हैं। पहले अपने बाप के औलाद को आप खुद जानो, फिर आप हमसे सवाल करो कि आप किस बाप के औलाद हो। उनको शर्म आनी चाहिए शासन प्रशासन को कि वह पूछ रहे हैं कि आपका बाप कौन है। वह बाप हमारे गार्जियन बताएंगे कि वो बताएंगे? ये अब सवाल यह हमें हमारी माँ बाप बताएंगे कि हम किस कैटेगरी के हैं, किस जात के हैं, कि वो निर्धारण करेंगे कि हम वो खुद ही निर्धारित कर ले रहे हैं कि आप निर्धारित करें। जबकि शासन सत्ता यह कहता है कि जो शासनादेश आता है वह शासन प्रशासन का काम होता है कि वह जो भी ऊपर से आदेश होता है उनको फॉलो करना होता है। लेकिन यह वहाँ इतना बेईमान शैतान बन बैठे हैं, इतना अत्याचारी पर बैठे हैं कि वो हमारा कहीं ना कहीं शोषण कर रहे हैं। और उनको सिर्फ इतना आदेश है कि जो भी हमारा साक्ष्य देते हैं उस साक्ष्य का जो है कि वेरीफाई करना, लेकिन यह खुद साक्ष्य तैयार कर रहे हैं। कहीं ना कहीं यह दुराचार अत्याचार गुण के साथ कर रहे हैं। यह हमारा बहुत दुर्भाग्य चीज़ है कि ऐसा नहीं होना चाहिए, लेकिन ऐसा कर। सिर्फ लोगों की एक ही मांग है, 5 दिनों सिर्फ एक ही मांग है कि हमारा जाति प्रमाण पत्र जारी कर दिया जाए और कुछ नहीं चाहिए। मैं संतोष प्रसाद, कैमरामैन अमन के साथ, सत्य प्रधान, जय हिंद।